गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा कल हम लोगों ने कौन सी आइसोमेरिज्म डिस्कस की थी बताओ। कल हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म डिस्कस कर चेन आइसोमेरिज्म मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली थी, है ना। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट हेडिंग डालो आप पोजीशन आइसोमेरिज्म। हेडिंग डालिए पोजीशन आइसोमेरिज्म PI। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए पोजीशन आइसो PI। ठीक है ना। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में लिखिए बच्चों, isomers, structural isomers which have different position of functional group, multiple bond और subsequent functional group, multiple bond और subsequent are known as position isomers, ठीक है। तो देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए ये लिए बच्चों, मैंने चेक करो, देखो 1 2 3 1 2 3। देखिए क्या हो गया, प्रोपेन 1 ओल। ये क्या हो गया बताओ, प्रोपेन 2 ओल। आपको दिख रहा है कि अल्कोहल की पोजीशन चेंज हो गई, है ना। यहाँ OH कहाँ है, OH एट फर्स्ट कार्बन, यहाँ कहाँ है OH एट सेकंड कार्बन। क्या इनकी पोजीशन चेंज होगी? क्या इनकी पोजीशन चेंज होगी बच्चों? तो क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं? इसी तरह से देखो, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। लक्ष्य क्लास का टाइम क्या है भाई? लक्ष्य विष्णु अपना वीडियो ऑन करो। लक्ष्य बिश्नोई क्या बोल रहा हूं, वीडियो ऑन करो अपना। क्लास में सीरियसली टाइम से आया करो और टाइम से अटेंड किया करो। अगर इस बार अगर देख लिया ना, अगर तूने टाइम से अटेंड नहीं किया, देख ही लेना फिर तू। और वीडियो ऑफ नहीं करेगा, सुन लेना ढंग से। ये जो वीडियो ऑफ करते हैं ना, इन बच्चों को अब निकालना ही पड़ेगा, तभी पार पड़ेगी। हाँ भैया आप बताओ, देखो बच्चों 1 2 3 दिख रहे हैं, फर्स्ट कार्बन पर है। यहाँ देखो 1 2 3 एमीन कौन से कार्बन पर है? सेकंड कार्बन पर। पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी क्या बच्चों? नेक्स्ट देखो, ये फिर मैंने बच्चों ये लिया, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों बताओ? ये मिथॉक्सी है क्या? बच्चों मिथॉक्सी कौन से कार्बन पर आ रहा है, चेक करो।
मिथॉक्सी आ रहा है फर्स्ट कार्बन पर, यहाँ मिथॉक्सी कौन से कार्बन पर आ रहा है, सेकंड पर। ये तो क्या है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, और ये क्या है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन है क्या, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर क्या बच्चों, समझ में आया बच्चों, ये एग्जांपल समझ में आए। नंबर 4 देखो, हाँ भाई लक्ष्य बिश्नोई, इनके नाम बता, चल लक्ष्य बिश्नोई, इनके आईपीएसी नेम बता। लक्ष्य बिश्नोई, तूने फिर वीडियो ऑफ कर लिया है ना, समझ में नहीं आई थी क्या बात, एक लक्ष्य बिश्नोई अनम्यूट कर अपने आप को। हेलो हाँ बोलो, क्या बोला था, वीडियो ऑन रखना है, फिर ऑफ कर लिया तूने। सर, कैमरा वर्क नहीं करता सर। हाँ सर कैमरा वर्क नहीं करता क्या क्या नहीं कर रहा, सर। कैमरा चलता नहीं है लैपटॉप का। रहने दे तू, तेरा कैमरा नहीं चलता है, झूठ और बोल रहा है। चल इनके नाम बता, आईपीसी नेम बता इन दोनों के फटाफट। बच्चों ये पोजीशन आइसोमर्स है क्या, देखो बच्चों पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, ये क्या हो गया, टी मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, इसमें क्या हो जाएगा बताओ, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। क्या मिथाइल की पोजीशन चेंज हुई क्या, क्या मिथाइल की पोजीशन चेंज हुई क्या, बोलो, चेंज हुई बच्चों। क्या मतलब ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, इसका मतलब ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है क्या, अब बताओ बच्चों। एक मैंने ये लिया और एक मैंने ये लिया, क्या ये दोनों, क्या ये दोनों आपके पोजीशन आइसोमर्स है बच्चों, देखो ऐसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है ना, 5 एंड 6। डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, डबल बॉन्ड कहां पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर कहाँ है, डबल बॉन्ड एट फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन, यहाँ कहाँ है, फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन, है कि नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, पोजीशन चेंज होगी क्या, पोजीशन चेंज होगी क्या बच्चों, तो क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है, इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन आइसोमर्स है बताओ, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो, है ना,
यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है सेकंड नंबर कार्बन पर, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है थर्ड नंबर कार्बन पर। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये क्या है, ये पोजीशन आइसोमर्स हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो, ये अब क्या ये पोजीशन आइसोमर है क्या, क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं? देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ ये सेकंड कार्बन पर, यहाँ ये थर्ड कार्बन पर, है कि नहीं है ना। 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन है, तो पोजीशन चेंज होगी ना, होगी बच्चों, पोजीशन चेंज होगी। नेक्स्ट, क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है, क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है बच्चों? 1 2 3 4, ब्यूट 1 ईन, ब्यूट 2 ईन है। फिर देखो ये देखो, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 2, क्या पोजीशन चेंज हुई, बोलो। अब इससे छोटी एल्केन में देखो, आपको मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन फॉर पीआई है ना, मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन फॉर पीआई इन एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन में 6 4 4, 6 कार्बन से छोटी एल्केन में पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, आप चेक करके बताओ है क्या पॉसिबल। सिक्स कार्बन से छोटी कार्बन के एल्केन में ये पॉसिबल है क्या? 5 कार्बन में पॉसिबल है क्या बच्चों? किसी को लगता होगा कि सर 5 में पॉसिबल हो जाएगी, 4 की चेन बना के एक बार आप यहाँ लगाओगे, एक बार, क्या ये दोनों अलग अलग है क्या? क्या ये दोनों अलग अलग है या होमोमर्स है? ये क्या है, होमोमर्स है ना, आइडेंटिकल है ना बच्चों, होमोमर्स है। आ गया मामला समझ में? तो एल्केन में मिनिमम 6 कार्बन, एल्कीन में 4 और एल्काइन में 4, ठीक है। अरे विनम्र जोशी, एल्केन बोल रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप क्यों लगा रहा है? एल्केन में फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना होगा। हाँ जी भैया, अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो,
लिखो मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन minimum required carbon for position isomerism in an organic compound, minimum required carbon for position isomerism in an organic compound. आपको ऑप्शन ये दिया बच्चों मैंने, बताओ आंसर क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिएंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए कितने चाहिएंगे? देखो बच्चों सुनो, अगर मैं ये लेता हूं ये कंपाउंड, इसका नाम है 1,1 डाइब्रोमो इथेन। फिर देखो अगर मैं ये कर देता हूं, इसका क्या हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। देखो 1,1 1,2 पोजीशन चेंज होगी। चेंज होने का मतलब कितने बन गया मेरा? 2 कार्बन से काम बन गया ना। तो 2 कार्बन से हो जाएगा बच्चों, 2 कार्बन से हो जाएगा, ठीक है ना। दो कार्बन से हो जाएगा बच्चों। हो गया बेटा? आगे चलें। आगे अब आप लिखो ठीक है बच्चों, पीआई इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, पीआई इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, पीआई इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखिए बच्चों सुनिए, सबसे पहला मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ना। तो क्या होगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड में तो कोई आइसोमेरिज्म होगी नहीं। सपोज मान लो मैंने ये लगा दी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर, ठीक है। अब मैं चाहे उसको यहाँ लगाऊं, चाहे मैं यहाँ लगाऊं, और चाहे मैं यहाँ लगाऊं, सारे के सारे आइडेंटिकल है। क्या ये सारे के सारे एक ही जैसे हैं क्या? ऑल आर आइडेंटिकल, जानते हैं बच्चों? फिर देखो डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है ना, डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो बोथ आर सिमिलर और बोथ आर डिसिमिलर, है ना। बोथ आर सिमिलर और डिसिमिलर, है ना। चाहे सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो, 3 बनेंगे, ठीक है ना। देखो बच्चों सुनो,
1 2 1 3 एंड 1 4। ये याद है कि इनका कॉमन नेम अभी मैंने बताया था आप लोगों को। इनके कॉमन नेम क्या याद करो, बताया था क्या? जाइलीन। अरे बच्चों बताया था क्या? जाइलीन लिखाया था मैंने, जाइलीन। ये देखो, ये 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन है ना, 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है ना, ये बने। फिर देखो, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, याद करो। ये याद है क्या? CRQ, सरक। क्या नाम थे? कैटेकोल, रिसोर्सिनोल एंड क्विनोल। कैटेकोल, रिसोर्सिनोल एंड क्विनोल, याद है क्या? ये पढ़ाए थे मैंने। कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्विनोल, पढ़ाया था, पढ़ाए थे ना बच्चों। अब देखो, ये बताओ, ये कौन है? वो जाइलीन था, ये क्रिसोल है। क्रिसोल है क्या? ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल, याद है? पोजीशन वाइज देखो, 1 2 1 3 1 4, 1 2 1 3 1 4, पोजीशन है ना, चेंज हो रही है ना। 1 2 1 3 चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? चेंज हो रही है बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो, एक आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन पढ़ी हुई है? इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है B3N3H6। इसमें से 2 H हटा के मैंने 2 X लगा दी, मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड कर दिया, है ना। B3N3H6 के मैंने 2 H हटाए और उसको डाई सब्स्टिट्यूटेड बना दिया, ठीक है ना। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड इनऑर्गेनिक बेंजीन के 4 आइसोमर बनते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट है ये बात ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैंने क्लास 11th में भी बताई थी, याद है क्या? ये बात मैंने क्लास 11th में भी बताई थी, बच्चे फिर भी पढ़ते नहीं है, तो डाउट पूछते टाइम इसको जरूर पूछेंगे वापस। अरे ये पढ़ाई थी, याद है क्या? अरे बच्चों ये पढ़ाई थी। देखो, एक बार मैं पहले सबका स्केलेटन बना देता हूं, फिर आपको बनाता हूं इनकी स्ट्रक्चर।
अब देखो बच्चों सुनो, अब इसमें क्या है माजरा समझना। देखो जैसे मैंने यहाँ पर x और यहाँ पर x लगा दिया, यानी ये पोजीशन होगी 1 2 पोजीशन। फिर यहाँ x और यहाँ x लगा दिया, ये हो गई देखो 1 2 3 4, ये हो गई बच्चों बताओ 1 3 पोजीशन। फिर मैंने एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ये होगी 1 4 पोजीशन होगी। एंड देन देखो बच्चों, जैसे 2 और 3 जो पोजीशन है ना, सॉरी 1 और 3, तो 1 और 3 पोजीशन अगर आप ध्यान दो तो ये बोरोन बोरोन के कारण है ये। अब मैंने क्या किया, एक यहाँ लगाया और एक मैंने यहाँ लगाया, ठीक है, एक मैंने यहाँ लगाया। देखो तो यहाँ जो ये पोजीशन है, यहाँ ये जो पोजीशन देखो, यहाँ तो बोरोन पर है दोनों एक्स, अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट है बच्चों 1 2 3 4, ये 2 और 4 है, 1 3 अल्टरनेट है, वैसे वैसे 2 4 भी तो अल्टरनेट है। अरे 1 और 3 अल्टरनेट है, वैसे वैसे 2 4 अल्टरनेट है, लेकिन ये जो अल्टरनेट है वो कौन सी पोजीशन के अकॉर्डिंग है, ऐसा कह सकता हूँ क्या? अरे ऐसा कह सकता हूँ क्या? नंबरिंग तो आपको यही से करनी पड़ेगी अगर आईपीएससी के अकॉर्डिंग बात करें तो। देखो ये नंबरिंग कर दो फिर आप, है ना, तो ये 1 और 3, तो यहाँ 1 3 बोरोन बोरोन के अकॉर्डिंग है, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, बाकी अब आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। आ गया बच्चों समझ में? बच्चों ये बात समझ में आ गई? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर होता तो कितने डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के कितने आइसोमर बनते? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के कितने आइसोमर बनते? 3। लेकिन इनोनिक बेंजीन के कितने बन रहे हैं? डाई सब्स्टिट्यूटेड इनोनिक बेंजीन के कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। याद कर लो, इस चीज को दिमाग में फिट कर लो। ये 4 बन रहे हैं बच्चों, बन रहे हैं ना? बन रहे हैं बच्चों? नोट कर लिया सबने? चलिए अब बात करते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट बात कर, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ट्राई का मतलब कितने सब्स्टिट्यूएंट? कितने? 3 सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो, ऑल आर सिमिलर, तो C6H3X3 इसके बनेंगे 3 आइसोमर, है ना? 2 सिमिलर एंड 1 इज डिफरेंट, इसके बनते हैं 6 आइसोमर, है ना? 2 सिमिलर एंड 1 डिफरेंट, तो कैसे?
C6H3X2Y के बनते हैं 6 आइसोमर। फिर all three are different, तो C6H3XYZ के बनते हैं 10 आइसोमर। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी कैसे बनते हैं मैं आपको दिखा देता हूं, सुनो। वैसे देखो ये याद कर लो, 3, 6 और 10 एग्जाम में बनाना बहुत मुश्किल है, इनको याद कर लो, ज्यादा सही रहेगा आपको। सबसे पहले मैं ए वाला लेता हूं। देखो एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, और एक मैंने ये बनाया। ठीक है ना, अगर आप नंबरिंग सही कर रहे हो तो 3 के अलावा और कोई नहीं बनेगा। अगर आप नंबरिंग गलत कर रहे हो तो हो सकता है आप हजारों बना दो। अगर आपने आईपीएससी सीखी है और नंबरिंग ढंग से की है तब तो इसके बेटा 3 ही आइसोमर बनेंगे। और नंबरिंग भी अगर आप गलत कर रहे हो ना तो हो सकता है आप कितने बना दो, फिर मैं मना कर ही नहीं सकता आपको, फिर तो आपकी मर्जी है। आपको कोई और लग रहा है तो बताओ, किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये बना दो, देखो ये और ये, तो बेटा ये तो बन चुका है। देखो इसका नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 1 2 4 1 2 4 बना हुआ है, दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है क्या? अब देखो बच्चों, इस टू सिमिलर एंड वन डिफरेंट, मैंने ये ले लिया, दो तो ले लिए OH, या ऐसे कर लो, ऐसे कर लेते हैं, एक OH ले लिया, 2 Br ले लिया, है ना। अब देखो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2,3 डाई ब्रोमो फिनोल हो जाएगा। अब आप इसकी पोजीशन चेंज करते जाओ, क्या यहाँ आ सकता है 2,4 डाई ब्रोमो फिनोल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 2 5 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 2 6 डाइब्रोमोफिनोल, चार तो बन गए, देखो बेटा चार तो बन गए। देखो नेक्स्ट में ये बना सकता हूँ 1 2 3 4 3 4 डाइब्रोमोफिनोल, एंड लास्ट फाइनली मैं ये वाला बना सकता हूँ, क्या हो जाएगा 3 5 डाइब्रोमोफिनोल। बोलो इसके अलावा आप बनाओ, बनेंगे नहीं भैया, आप कोशिश करके देख लीजिए, इसके अलावा और कोई भी नहीं बनेगा। आपको अगर लगता है कि बन जाएंगे तो अगर आपने नंबरिंग ढंग से की तो नहीं बनेगा, अगर आपने नंबरिंग ईमानदारी से की, सही की, तो नहीं बनेंगे। और
हाँ भैया, ये मैंने बना दिया आपके सामने। अब देखो बेटा, मेरे हिसाब से याद कर लो आप, 3, 6 और 10 एग्जाम में बनाने मत बैठ जाना। एग्जाम में बनाने बैठ गए तो भैया फिर गया टाइम आपका, फिर होगा नहीं आपको, मैं सही बता देता हूँ। एग्जाम में बनाने के लिए नहीं बैठना है, याद कर लो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, एंड लास्ट देखो, जो तीनों डिफरेंट टेस्ट में देखो बेटा क्या है, मैंने तीनों डिफरेंट ले लिए, 1 2 3, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो फिनोल। इसमें 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो, ये हो गया। फिर देखो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, ठीक है। ये बन सकता है 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, फिर ये बन सकता है, इसमें नंबरिंग क्या होगी देखो बेटा, 1 2 3 4 5, ये होगी, ध्यान रखना। इसमें नंबरिंग ऐसे करनी पड़ेगी, इधर से ये पहले आ रहा है, पता है ना, अरे बच्चों पहले आ रहा है इधर में, इसमें मैंने नंबरिंग यहाँ से की, क्योंकि देखो दोनों सिमेट्रिकल है, तो अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। इसमें क्या हो जाएगा, 5 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्या बन गए, 3 2 5 6 2 8 बन गए। अब देखो, इस Br को मैं यहाँ ले आऊं, इस Cl को मैं यहाँ ले आऊं, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है क्या, बोलो। अब बताओ बच्चों, कौन सा नहीं बना हुआ, अच्छा ये भी बन सकता है क्या, यहाँ लगा दूं, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो। अब देखो बच्चों, कोई भी आपको एक जैसा दिख रहा है क्या, इनमें कोई भी एक जैसे दिख रहे हैं क्या आपको, नंबरिंग के अकॉर्डिंग कोई भी एक जैसे दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं बच्चों, नहीं दिख रहे, तो कितने बन गए, 10 आइसोमर बन गए क्या। अब देखो बच्चों, मैंने आपसे क्या बोला, ये 10 आइसोमर हमने अभी तो बना लिए, एग्जाम के टाइम में नहीं बनेंगे आपसे, मिलिंद क्लास रेगुलर अटेंड क्या करो बेटा।
तो वो याद कर लो बेटा, 3, 6 और 10, 3, 6 और 10 याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब सुन लो देखो, अब हर सैटरडे जो क्लास बोर्ड पर होती है, हर सैटरडे जो क्लास बोर्ड पर होती है वो नहीं होगी। ये हर सैटरडे की पिक्चर रहेगी, अब ध्यान रखें, ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी कौन कौन सी बोर्ड पे होती है, दिन की पहली क्लास और दिन की लास्ट क्लास बोर्ड पे होती है, वो होगी नहीं, ठीक है ना। पेपर में आइसोमेरिज्म आएगा नहीं, ठीक है ना। संडे को तो कहां से होगी, हाँ सैटरडे संडे दोनों ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपको मैंने बता दिया कि क्या कैसे सिलेबस है, ठीक है ना। कल बाकी क्लासेस सारी है, सिर्फ ये दो ही नहीं है जो बोर्ड पे होती है वो नहीं है, बाकी सारी क्लासेस, ठीक है।